आज है 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के जिले में 256 बेसिक स्कूल्स की संवरेगी सूरत, कुछ विद्यालयों में कार्य शुरू। सहारनपुर में बेसिक स्कूल में लगातार सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। इस क्रम में जिले भर की 256 बेसिक स्कूल में टाइलीकरण का कार्य होगा। मिशन कायाकल्प के तहत स्कूल में टाइलीकरण कार्य किया जाएगा। कुछ स्कूल में इसके लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्दी सभी स्कूल में टाइलीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सभी कक्षाओं में टाइल्स लगाई जाएंगी। यूपी के इस अस्पताल में पैसे बिना नहीं रुकेगा इलाज, भोपाल से मिलेगी मदद। एम्स गोरखपुर की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का पैसे के अभाव में इलाज नहीं रुकेगा। एम्स गोरखपुर के मरीजों के इलाज में मदद एम्स भोपाल करेगा। इसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। एम्स गोरखपुर और एम्स भोपाल के बीच इस पर सहमति बन गई। ये फैसला एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह की पहल पर हुआ। किसानों के लिए राहत, 50% पैसा देकर आसानी से मिलेगा गेहूं का बीज। बिजनौर जिले के किसानों को कृषि विभाग अनुदान पर गेहूं का बीज देगा। किसानों को 50% अनुदान पर गेहूं का बीज दिया जाएगा। किसानों को गेहूं की कीमत का 50% पैसा देकर आसानी से गेहूं का बीज उपलब्ध होगा। कृषि विभाग के पास किसानों को देने के लिए 7086 कुंटल गेहूं का बीज है। जिले के किसान नवंबर में गेहूं की बुआई करेंगे। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में तेज होगा जमीन अधिग्रहण, मास्टर प्लान में जुड़े 55 नए गांव। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किसानों के लीज बैक मामलों का झंझट खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी मिलने के बाद गांव में आबादी का सीमांकन के बाहर ही भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। फिलहाल 15 गांवों का सर्वे शुरू कराया गया है। सर्वे के बाद किसानों से बातचीत कर आबादी का सीमांकन और जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, बिल्डर नहीं कर सकेंगे मनमानी। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले के कारण प्रदेश भर में मनमानी करने वाले बिल्डर्स पर सरकारी चाबुक चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला प्रदेश के सभी छोटे बड़े बिल्डर्स के ऊपर तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले के कारण बिल्डर्स के शोषण का शिकार बन चुके लाखों फ्लैट बायर्स को बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। IIT BHU को मिलेगी 400 करोड़ की 6 परियोजनाओं की सौगात, बनेगा 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम। IIT BHU का 13वां दीक्षांत समारोह सोमवार को आयोजित हुआ। इस दौरान मेधावियों को मेडल दिए जाएंगे। वहीं IIT को 400 करोड़ की 6 परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। 524 बेड के 2 हॉस्टल बनेंगे। इसके अलावा 500 सीटों वाले ऑडिटोरियम की नींव रखी जाएगी। इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों के लिए 6 मंजिला स्टैट्यूटरी रिसर्च पार्क तैयार किया जाएगा। मोहित के परिवार से मिले सीएम योगी, तत्काल 10 लाख की मिलेगी मदद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के चिन्हट में पुलिस कस्टडी में मारे गए व्यापारी मोहित पांडे के परिवार से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें 10 लाख रुपए की मदद तत्काल देने का ऐलान किया। इसके साथ ही सरकारी आवास, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश भी दिया। मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य में सस्ती होगी बिजली। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों का घर का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने MP वासियों को बड़ी खुशखबरी दी। साल 2025 से मध्य प्रदेश में सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक 20% कम रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन रात की बिजली की दर में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से यह सुविधा लागू कर दी जाएगी। दिवाली तक उल्लुओं पर खास नजर, हाई अलर्ट पर यूपी का वन विभाग। दीपावली के मौके पर उल्लुओं की तस्करी और अवैध खरीद फरोख्त को लेकर वन विभाग हाई अलर्ट पर है। चंबल घाटी के बीहड़ों में बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रजाति के उल्लू पाए जाते हैं, जिनको पकड़ने के लिए तस्कर दीपावली से पहले व्यापक पैमाने पर सक्रिय हो जाते हैं। कई दफा तस्करों को उल्लुओं के साथ में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि कुछ वर्षों से यह सिलसिला वन विभाग की सक्रियता से रुका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इटावा में दीपावली के त्योहार पर उल्लू पक्षी की बलि की आशंकाओं के मद्देनजर वन विभाग की ओर से हाई अलर्ट किया गया। 4 महीने पहले ही तैयार हो जाएगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, 75% काम हुआ पूरा। लखनऊ कानपुर के बीच सड़क मार्ग से सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। 2 वर्ष से एलिवेटेड रोड और ग्रीनफील्ड रूट का 75% निर्माण का काम पूरा हो चुका है। तय समय सीमा से 4 महीने पहले ही लखनऊ कानपुर रोड पर बन रहा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। इस संबंध में बीते दिनों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अफसरों की एक बैठक में निर्माण एजेंसी के लिए तय समय सीमा जुलाई 2025 के बजाय मार्च 2025 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।
सभा को उसकी ही चाल से मात देने की कोशिश में बसपा पीडीए के साथ ब्राह्मणों को दी तरजीह। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जातीय समीकरण के हिसाब से गोटे बिछाकर सपा को उसकी ही चाल से मात देने की चाल चली। सपा ने जहां पीडीए पर एक बार फिर से दांव लगाया, वहीं बसपा ने 6 सीटों पर इन्हें तरजीह दी। ब्राह्मणों को 2 टिकट देकर यह बताने की कोशिश की है कि उनके लिए आज भी वो प्रिय हैं। रोडवेज बसेस और ट्रेन में नहीं मिल रही सीट, यात्री बेहाल, तत्काल रिजर्वेशन को लेकर भी मारा मारी। दिवाली पर घर जाने के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर जहां रोडवेज बसेस में काफी भीड़ देखने को मिली तो उन्हें ट्रेन में भी जगह नहीं मिली। दिल्ली कानपुर मार्ग पर सबसे अधिक यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। सभी प्रमुख ट्रेन में पहले से ही सभी सीटें फुल होने से यात्रियों को सीट नहीं मिल पा रही है। तत्काल रिजर्वेशन का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परीक्षा समिति का निर्णय, स्नातक परास्नातक की ऐसी होंगी परीक्षाएं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने परास्नातक पहले सेमेस्टर की परीक्षा लिखित में कराने का फैसला लिया। हालांकि परास्नातक तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। सत्र 2024-25 में परास्नातक की पहले सेमेस्टर की परीक्षा लिखित में होगी। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। ओएमआर शीट पर परीक्षा कराने के लिए विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। दीपोत्सव पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं ने 70% होटल बुक किए। दीपोत्सव के लिए रामनगरी अयोध्या में होटल्स की एडवांस बुकिंग होने लगी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव को लेकर देश भर के राम भक्तों में विशेष आकर्षण दिख रहा है। होटल कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनके सभी कमरे फुल हो जाएंगे। वहीं चर्चा ये भी है कि अभी से करीब 70% तक होटल्स बुक हो गए हैं। चिपकी स्टेशन से दुर्लभ प्रजाति के 14 कछुए बरामद। जीआरपी ने चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को पकड़ा। चिपकी स्टेशन से पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 तस्करों के कब्जे से 14 कछुए बरामद किए। कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया गया। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। प्रयागराज के चिपकी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह दलबल के साथ चेकिंग कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली पर जगमगाई अयोध्या। 50 क्विंटल फूलों से हो रही राम मंदिर की सजावट। त्रेता युग जैसी अयोध्या की कल्पना रामनगरी में आकार लेती दिख रही है। हो भी क्यों ना, ये भव्य महल में विराजे बालक राम की पहली दीपावली जो है। अयोध्या उसी तरह से खुश है जब लंका विजय पर 14 वर्ष बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे। इस बार भी खुशी झलकेगी, लेकिन ये दीपावली बालक राम वाली होगी। 500 साल बाद भव्य माहौल में इस महल में रामलला के विराजने के उल्लास में पूरी अयोध्या आज से 3 दिनों जगमग रहेगी। उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी पारा, एसपी और बीजेपी के बीच छिड़ी पोस्टर वॉर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच पोस्टर की सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर के जरिए बटेंगे तो कटेंगे का मतलब समझाया, तो वहीं भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी ने 2027 में अपनी अहमियत जताने का प्रयास किया। सांस रोगियों के लिए आई इमरजेंसी वाले दिन। सांस दमा, अस्थमा, टीबी, सीओपीडी के मरीज सावधान हो जाएं। उनके लिए आने वाले दिन किसी आपातकाल से कम नहीं है। खराब हवा के कारण ब्रोंकाइटिस अटैक का खतरा है। आतिशबाजी का जहर और घुलेगा। इसका असर दिवाली के 10 दिन बाद रह सकता है। हवा पहले ही खराब हो चुकी है, जबकि अभी आतिशबाजी का दौर शुरू नहीं हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की साइट पर जारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार की सुबह 6 बजे लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 239 रहा। मरीजों को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। अब इमरजेंसी में तैनात कर्मचारी नहीं कर पाएंगे लापरवाही। अमेठी के अस्पतालों की इमरजेंसी सेवा में तैनात डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय व अन्य पैरामेडिकल अब ड्यूटी में लापरवाही नहीं कर पाएंगे। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सीएमओ ने ड्यूटी में तैनात सभी कर्मियों को सेवा स्थल से ही अपनी लाइव लोकेशन दर्ज कराने का निर्देश दिया। इस व्यवस्था के लागू हो जाने पर रात में भी मरीजों को सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर बेहतर उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। धनतेरस आज को व्यापारिक कार्यों में होगी वृद्धि, बढ़ेगा रोजगार। मां लक्ष्मी के साथ ही कुबेर भगवान की पूजा का दिन यानी धनतेरस इस साल आज 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभकारी माना जाता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि राशि के अनुसार खरीदारी करने पर 13 गुना तक वृद्धि होगी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन की देवी के उत्सव का प्रारंभ होने के कारण इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का दिवाली को लेकर बड़ा निर्देश। सोशल मीडिया पर नजर, गड़बड़ी की तो जाएंगे जेल।
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने धनतेरस और दीपावली के त्योहार को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए और अयोध्या में विशेष सतर्कता बरतने की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार अयोध्या में 8वें दीपोत्सव के तहत सरयू नदी के तट पर 28 लाख दीप प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारियों के बीच रामलला के मंदिर में इस बार एक विशेष तरह के दीप जलाने की योजना है। कर चोरी रोकने के लिए जीएसटी विभाग ने निकाला अनोखा तरीका। दिवाली पर कर चोरी रोकने के लिए जीएसटी विभाग ने एक तरीका निकाला है। राज्य कर विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि खरीदारी करते समय दुकानदार से पक्का बिल जरूर मांगे। इसकी फोटो विभाग के द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और पुरस्कार पाएं। राज्य कर विभाग के द्वारा 31 अक्टूबर के बाद विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे। राजधानी पुलिस को दूसरे दिन भी मिली होटल्स को उड़ाने की धमकी, चलाया गया चेकिंग अभियान। राजधानी लखनऊ में दूसरे दिन सोमवार को भी पुलिस को मेल पर होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस पर पुलिस ने शहर के विभिन्न होटल्स में चेकिंग अभियान चलाया। इससे पहले रविवार को धमकी मिलने के बाद पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक होटल्स में जांच की थी। यूपी में संविदा कर्मियों के बल्ले बल्ले, इस विभाग के सभी कर्मचारी होंगे परमानेंट। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में काम कर रहे सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। स्थायी निकाय निदेशालय ने प्रदेश के सभी नगर निगमों से उनके यहां कार्यरत संविदा कर्मियों का ब्यौरा मांगा है। स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने संविदा कर्मियों को विनियमित करने के लिए सभी नगर आयुक्तों को पत्र भेजा है। भाजपाई धोखेबाजी और खोखेबाजी को जनता परस्त करेगी, महाराष्ट्र के नाम अखिलेश यादव का खुला पत्र। यूपी में उपचुनाव की बागडोर अपने हाथों में लेने के साथ ही अखिलेश यादव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ उतर चुके हैं। सोमवार को अखिलेश यादव ने भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र की जनता के नाम खुला पत्र लिखा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे पत्र में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाई धोखेबाजी और खोखेबाजी को जनता परास्त करेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।